इंडिया और अमेरिका चाहते हैं चाइना को पीछे करना। फैक्ट्रीज वगैरह क्यों भागती हैं सब? फैक्ट्रीज को ज्यादा जमीन चाहिए और फैक्ट्रीज को बंजर जमीन ज्यादा चाहिए। उपजाऊ लेके करेगा क्या वो? चाइना के पास इन दोनों की कमी नहीं है। इतने इंडस्ट्रियलाइज है पूरी दुनिया में, ट्रेडर्स व्यापारी एकदम भयानक लेवल का। अपने यहाँ उतना लेवल के व्यापारी नहीं है, अपने यहाँ जलनखोर है सब। अमेरिका चाहता है युद्ध करना। हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, ये चाइना का कहना है, लेकिन हम ये आश्वस्त कर दे कि आपको दूसरी गोली चलाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। चीन की सभ्यता ये भी बहुत ही विकसित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। चीन सभ्यता, चीन में आधे एरिया में पहाड़ है, यानी चीन का 80% एरिया बर्बाद है। 50% में भयंकर भयंकर पहाड़ है, 30% में मरुस्थल है, पठार है, एकदम भयंकर भयंकर बर्बाद है। 80% एरिया चीन का बर्बाद है। तो उसकी जो सभ्यता विकसित हुई तो पीली नदी के आसपास विकसित, नदी के आसपास, पीली नदी के आसपास विकसित। तो चीन को किस नदी की देन कर सकते हैं? और नील नदी की देन किसे कहेंगे? मिस्र को। तो चीन में जो लोग बसना चालू हुए थे वो अब चाइना में एक ऐसे समझिए, इस एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं। इस एरिया में तो ज्यादातर लोग इस एरिया में चीन की सभ्यता विकसित होना चालू हुई। एरिया में धीरे धीरे इधर एक्सपेंशन हुआ, कुछ इधर एक्सपेंशन हुआ, कुछ इधर एक्सपेंशन। इसके बाद मरुस्थल और पहाड़ चालू हो जाता है। आज के डेट में भी इसी लाइन के इस साइड में, इस पर्वत के इस साइड में 95% पॉपुलेशन रहती है। 5% में इतना बड़ा एरिया है, आदमी नहीं मिलेगा इधर। तो जमीन चाहिए तो सरकार कहती है चाइना में कितना जमीन चाहिए? 30 किलोमीटर। फैक्ट्रीज वगैरह क्यों भागती हैं सब? फैक्ट्रीज को ज्यादा जमीन चाहिए, ज्यादा जमीन चाहिए और फैक्ट्रीज को बंजर जमीन ज्यादा चाहिए। उपजाऊ लेके करेगा क्या वो? चाइना के पास इन दोनों की कमी नहीं है, जमीन भी ज्यादा है और बंजर भी ज्यादा है। और चाइना में कम्युनिस्ट रूल है, जो बोल दिया मतलब बोल दिया। यहाँ की तरह नहीं कि हाँ आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है। समझा गया कि नहीं? हमेशा एक चीज याद रखिएगा, समझदार दुश्मन बेहतर है बकलोल दोस्त से। समझे? और अपने यहाँ दोस्त दोनों बकलोल है सर। आगे बढ़े तो यहाँ पे विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता? चीन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता बाबू? इसे हांगो या पीली नदी की सभ्यता कहते हैं। ये लोग भी बहुत डेवलप थे। कागज का खोज चीन वालों ने किया, कंपास की खोज चीन वालों ने किया, प्रिंटिंग छपाई का काम चीन वालों ने किया, रेशम के कपड़े चीन वालों ने बनाया। भूकंप के समय भूकंप नापने के लिए सिस्मोग्राफ पहला चीन वालों ने ही बनाया था। समझ गया? किसने बनाया था? चीन वालों ने बनाया था। चाइना के वाले क्या कहते हैं? इंडिया और अमेरिका चाहते हैं चाइना को पीछे करना। अमेरिका चाहता है युद्ध करना। हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, ये चाइना का कहना है। के बाद का लाइन सुनना, हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन हम यह आश्वस्त कर दे कि आपको दूसरी गोली चलाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। डिटर्मिनेशन देख रहे हो? हम पहली गोली नहीं चलाए, लेकिन विश्वास मानिए कि दूसरी गोली चलाने लायक आपको छोड़ेंगे भी नहीं। इतने इंडस्ट्रियलाइज है पूरी दुनिया में, ट्रेडर्स व्यापारी एकदम भयानक लेवल का। अपने यहाँ उतना लेवल के व्यापारी नहीं है, अपने यहाँ जलनखोर है सब। तो मान के चलिए कोनो एगो समोसा खोला है बढ़िया, चार को ब्रांच लगाओ ना भाई, वहां भी दो, तो अपने दुकान आप लिख देगा हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। तो पिज्जा डोमिनोज कहाँ कहाँ गया, पूरी दुनिया घूम गया, और तुम चिपकाते हो हमारी और कोई ब्रांच नहीं, मैंने कोई दूसरा नाम से बेचे, हम जलनखोर हैं। बहुत उठपटांग है। चाइना देखते हैं हम लोग, हांगो या पीली नदी कहते हैं। हांगो नदी की घाटी में प्राचीन चीन सभ्यता का क्या हुआ था? विकास हुआ था। चीन के उत्तरी भाग में स्थित है, या विश्व में सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि थी। लेकिन कौन सा? वही जो छोटा सा एरिया बताए थे, समझा क्या? जिसे चीन का विशाल मैदान या पीली नदी का मैदान कहते हैं। हांगो नदी को पीली नदी कहते हैं, इसलिए चीन की प्राथमिक सभ्यता को पीली नदी के सभ्यता या हांगो नदी की सभ्यता कहा जाता था। इसी दौरान चीन के ने कौन सा क्या अपना दिया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और हमारे देश में हर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले को नीचे दिखाया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई यहाँ वैज्ञानिक आया और एक ऐसा एक्सरे बनाया जो पथरी बनने से पहले पता कर लेगा। धाए देखो जड़ी बूटी वाला उठेगा। हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा था कुर्थी का दाल पियो, बेचारा डिमोटिवेट हो जाएगा। दूसरा आदमी क्या बोलेगा? ये हमरे बोल दिए। यहाँ पे आज भारत में जाके किसी बूढ़ा आदमी या फिर देखो जो चूरन फाँकने वाला, उनसे कहो कि हमारा ही मशीन तो गरिया है, मशीन है, सब डॉक्टर का पैसा कमाने का तरीका है। दुनिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाती है, हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले को नीचा दिखाया जाता है। तो क्या दिखाया जाएगा? नीचा दिखाया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? कहता विज्ञान माने कौन चीज? हमारे यहाँ पहले से था। ये बतिया फोन पे बोलता है। बतिया किस पे करता है? फोन पे। तेरा चूरन फकने से फोन बना था। बतिया किस पे बोल रहा है? फोन पे बोल रहा है। विज्ञान से नफरत है हमारे यहाँ पे, मेंटेलिटी आप गौर करके देखिएगा, वो तो हाल हो जाता है। चाइना वालों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। जैसे जैसे आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, धीरे धीरे आगे अपने आने वाली पीढ़ियां भी उसे क्या होती है? सीखते जाती है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बहुत कमी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। अब देखिए ना, भारत में ग्रेजुएशन के बाद झोंझे झोंझे बीए करके निकल रहा है। क्या जरूरत है भाई इतना बीए कैला बिना? तो साइंस आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं रहेगा जी? लड़की सबको 75,000 रुपया मिल रहा है, कौन सी करे खाती? बीए करने के बाद 75,000 रुपया मिल रहा है, 50,000 रुपया मिल रहा है। अरे बहुत सारी महिला ना बीए ग्रेजुएशन इसलिए कर रही है सब ना, कि आजकल लड़का बियाह में कह रहा है कि ग्रेजुएशन से नीचे नहीं चाहिए। गांव में बीए महिलाओं के ग्रेजुएशन करने का एक बड़ा कारण है, मतलब उनको पढ़ाई का अपने से शौक नहीं है। नहीं समझे? लड़का आज अगर कोई ग्रेजुएशन नहीं किया ना, बियाह लगाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगा। फिर वो ढेला फोर मिलेगा उसको, हथौड़ी उथौड़ी चलाने वाला ढेला फोर, तो जरूरी है उसको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?